नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। मेरा नाम है सुधीर चौधरी, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, डिवीजन ऑफ सॉइल साइंस, आईसीआर आईआरआई न्यू दिल्ली। तो कैसे आप सब। और आज अपन जो टॉपिक कवर करेंगे वो है सॉइल ऑर्डर्स। बेसिकली सॉइल ऑर्डर्स, सॉइल साइंस जो भी पढ़ेगा जनरल एग्जाम्स, जेआरएफ, एसआरएफ या एसआरबीनेट, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज इस वीडियो में अपन सॉइल ऑर्डर्स को बेसिक से लेके एडवांस तक कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत से लेके अंत तक बने रहिएगा। और जो आपके वैल्यूएबल कमेंट्स है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कि आप लोग किस टाइप में कन्वे कर पा रहे हो मैसेजेस को, और किस टाइप में आपको कंटेंट चाहिए। और अगर कोई नया कंटेंट आपको चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो सॉइल टेक्सोनॉमी, जो क्लासिफिकेशन है, वहां 12 सॉइल ऑर्डर्स को क्लासिफाई करा जाता है, जिसको अपन ए वेगेमी हाउस के नाम से बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ए वेगेमी हाउस। ऑलराइट, ये शॉर्ट फॉर्म है 12 ऑर्डर्स की। तो कहानी शुरू करने से पहले हम डायरेक्ट यहाँ नहीं आते, कहानी शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो जेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें कुछ ऐसी लिमिटेशंस थी जिसको करेक्ट करने के लिए सॉइल टेक्सोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया। यस और नो? तो जेनेटिक क्लासिफिकेशन में जो मेजर लिमिटेशंस थी उनको अपन ने डिस्क्राइब करना है, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। जेआरएफ और एसआरएफ में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली कि लेट्स से उन्होंने 4 स्टेटमेंट्स दे दिए और चौथे को उन्होंने थोड़ा सा हेम्पर कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल द ग्रेट सोइल ग्रुप कॉन्सेप्ट वर क्वांटिटेटिव, यहाँ क्वालिटेटिव की जगह क्वांटिटेटिव लिख दिया जाएगा। तो आप इतना माइन्यूट सा फर्क थोड़ा सा तभी पता चलता है जब अपन थोड़ा सा डिटेलली पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन, जेनेटिक क्लासिफिकेशन था, वो जेनेटिक टर्म्स में क्लासिफाइड था, ना कि सोइल प्रॉपर्टीज के टर्म पे। मतलब किन पर्टिकुलर पेरेंट मटेरियल से वो बनी है उसको ज्यादा इंफेसिस दिया गया था, ना कि उस सोइल की प्रॉपर्टीज क्या है उसको ज्यादा इंफेसिस नहीं दिया गया है। तो ये एक पर्टिकुलर बड़ी लिमिटेशन थी इस जेनेटिक सिस्टम की। दूसरी सिस्टम थी कि ग्रेट सोइल ग्रुप कॉन्सेप्ट और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या फर्क है? क्वालिटेटिव वो जिसको अपन बता सकते हैं, लेट्स से हम बात करते हैं होराइजन्स और लेयर्स की। जो क्वालिटेटिव थे आपके मतलब सिर्फ और सिर्फ वो उस प्रॉपर्टीज को बताते हैं, ना कि ये बताते हैं कि उसमें कितना परसेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से कोई चीज बनी हुई है। सोइल एक हेट्रोजेनियस बॉडी है, उसमें अलग अलग क्वांटिटीज के लेट्स से हम हिस्टोसोल है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन का एक एग्जांपल लेता हूँ, हिस्टोसोल। हिस्टोसोल में अपन ने बोल रखा है कि भाई मिनिमम 20% ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, तब जाके वो हिस्टोसोल में क्लासिफाई होगा। तो वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है जो कि मिसिंग था जेनेटिक सिस्टम से। तीसरा अपन बात करते हैं डेफिनेशंस। मोर एम्फेसिस वाज गिवन ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ वर्जिन सॉइल्स व्हिच वर मॉडिफाइड बाय यूज। हम देखो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अपन उनको क्या बोलते हैं? कल्टीवेटेड लैंड बोलते हैं। तो हमें मेजर एम्फेसिस देना चाहिए था कल्टीवेटेड लैंड पे, लेकिन जो जेनेटिक क्लासिफिकेशन में जो एम्फेसिस दिया गया या इंपॉर्टेंस दी गई, वो दी गई थी वर्जिन सॉइल्स पे, मतलब जहां कल्टीवेशन अभी नहीं हुआ है। तो वो आइडियल प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो दैट वाज आल्सो बिग लिमिटेशन। फिर बात करते हैं द नोमेनकल्चर वाज इवॉल्व्ड फ्रॉम मेनी लैंग्वेजेस एंड इट वाज डिफिकल्ट टू नेम द इंटरग्रेड्स। अब बात करते हैं जो जेनेटिक सिस्टम था, लेट्स से जेनेटिक सिस्टम सबसे पहले अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया था। तो जैसे सबसे पहले डोकुचेव साहब ने रशिया में दिया, तो रशियन लैंग्वेज थी। फिर जर्मन लैंग्वेज भी उसमें काफी यूज होती थी। तो अलग अलग लैंग्वेजेस के वर्ड थे। तो जो रिसीवर था, जो रीडर था, उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी और डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे स्पेसिफिक लैंग्वेज में। दैट इज वाई ये जो चारों लिमिटेशन है, इसको रिप्लेस करने के लिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन या सॉइल टेक्सोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि सॉइल टेक्सोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया किसने? किया था सर एक ऑर्गेनाइजेशन थी, सॉइल सर्वे स्टाफ, 1960 में। और इनको हेड कर रहे थे जीडी स्मिथ। हाँ जी दोस्तों, जीडी स्मिथ, जिनको अपन फादर ऑफ सॉइल टेक्सोनॉमी बोलते हैं। फादर ऑफ सॉइल टेक्सोनॉमी कौन थे? जीडी स्मिथ थे। ठीक है सर। अब जीडी स्मिथ साहब ने कुछ जो लिमिटेशंस थी जेनेटिक सिस्टम की उसको इंप्रूव किया। और एक साइंटिस्ट थे, हेलर नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने 1963 में नोमेनकल्चर के लिए कुछ ऐसी प्रिंसिपल्स बनाए कि भैया ये वाले प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए अगर आपको
सॉइल क्लासिफिकेशन को नोमेनकल्चर या नेमिंग देनी है तो अगर नेमिंग देंगे तो कौन क्या क्या चीजें याद रखनी पड़ेगी। एक तो नाम ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल आसानी से याद रहे, बी मोस्ट इजीली रिमेम्बर्ड, बहुत आसानी से याद रहना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज, कुछ सोइल प्रॉपर्टीज को वो ऑब्जेक्टिफाई करे। तीसरी चीज, एक जगह सोइल टेक्सोनोमी में, जैसे अपन सोइल टेक्सोनोमी की बात करते हैं तो 6 टेक्सोन सिस्टम्स हैं, ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रेड ग्रुप, अपना सोइल सब ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रेड ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली और सीरीज। इनमें कोई एक स्पेसिफिक उसकी जगह बननी चाहिए पर्टिकुलर सोइल की, तो वो उसमें सजेस्ट करना था। जो नोमेनकल्चर है वो शॉर्ट से शॉर्ट होना चाहिए, बहुत छोटे से छोटा होना चाहिए। यूफोनिक एज पॉसिबल, मतलब आसानी से नाम आना चाहिए उसका। फिट रेडिली इन मेनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल, मतलब कोई ऐसी स्पेसिफिक हार्ड लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए ताकि हम उसको नेम ही ना कर पाए। तो ये कुछ नोमेनकल्चर के उनके प्रिंसिपल्स थे। दिए किसने थे ये? हेलर्स नाम के साइंटिस्ट 1963 में दिए थे। अब जो लिमिटेशंस अपन ने बात करी है, ये सारी लिमिटेशंस को कवर किया गया था सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में। और सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम से जैसे मैंने बोला, ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रेड ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली और सीरीज, इनका क्लासिफिकेशन किया गया। वैसे ही जैसे हम लिविंग सिस्टम का क्लासिफिकेशन करते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज के अकॉर्डिंग। तो कितने क्लासिफिकेशन थे? 6 क्लासिफिकेशन थे, ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रेड ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली, सीरीज। 4 बार बोल दिया, शायद आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर्स कितने हैं? 12 ऑर्डर्स हैं। सब ऑर्डर्स कितने हैं? 63। ग्रेड ग्रुप्स 250, सब ग्रुप्स 1400, फैमिली 8000, सीरीज 19000। तो माइंड में ये चीज चल रही होगी, क्या सर आप सारे के सारे बता रहे हो तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने ऑर्डर्स ही हो? जनरली यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, बट हाँ सीरीज से क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया में कितनी सीरीज होगी। तो 200 प्लस इंडिया में सीरीज हैं, वहां से कभी कभी क्वेश्चन बनता है। और आपको याद रखना है 12 ऑर्डर्स है, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है। बात करते हैं कि इनके ऑर्डर्स, अपन जब बात कर रहे हैं तो ऑर्डर क्या शो करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन सिस्टम की, हाईएस्ट कैटेगरी है। अपन पिछली स्लाइड में देख पा रहे हैं ये हाईएस्ट कैटेगरी और ये लोवेस्ट कैटेगरी है, नीचे वाली लोवेस्ट कैटेगरी है। इसका मतलब क्या है सर? जैसे जैसे अपन डाउन मूव हो रहे हैं यहां से यहां तक, तो जो डिटेलिंग है वो बढ़ रही है। मतलब आप एक ऑर्डर में बहुत सारी सीरीज आ जाती है तो आप बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकते हो, जबकि एक सीरीज जो है वो आप बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो पर्टिकुलर सोइल टाइप को। अब सर सोइल सीरीज की बेंचमार्क सोइल सीरीज क्या होती है, फैमिली क्या होती है, वो मैं कोई और वीडियो में लाऊंगा, बिकॉज ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा इसकी वजह से। तो बात करते हैं ऑर्डर्स। ये सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस से हैम्पर होते हैं, मतलब जैसे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है उस बेसिस पे उसको नेम किया जाता है। और मेजरली प्रेजेंस और अब्सेंस देखी जाती है मेजर डायग्नोस्टिक होराइजन की। डायग्नोस्टिक होराइजन कौन सा है उसके बेस पे इसका नोमेनकल्चर किया जाता है। ये हाईएस्ट कैटेगरी है, बिल्कुल नाम समझ में आ गया आपको। फिर बात करते हैं सब ऑर्डर की। सब ऑर्डर जो है वो मॉइस्चर रिजीन के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, और इन सम केसेस टेम्परेचर रिजीन पे, मतलब उडिक है, अस्टिक है, जेरिक है, एरिडिक है, इनके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है सब ऑर्डर को। ठीक है सर। अब यहां से एएसआरबी ने 2023 में क्वेश्चन आया था कि सब ऑर्डर किसके बेस पे क्लासिफाई कराया जाता है, तो आपको याद रखना है सब ऑर्डर मॉइस्चर रिजीन के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेड ग्रुप, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डायग्नोस्टिक होराइजंस, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर रिजीम्स दोनों को मिला के ग्रेड ग्रुप में रखा जाता है। सब ग्रुप इज सेंट्रल सब कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेड ग्रुप, मतलब ग्रेड ग्रुप का एक अलग कॉन्सेप्ट है जो और डिटेलिंग बताता है, मोर डिटेलिंग ऑफ पर्टिकुलर ग्रेड ग्रुप। फिर बात करते हैं फैमिली की। फैमिली लगभग सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बताती है जो कि एसेंशियल है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए। दैट इज मेजर पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया है, जो बोल्ड किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टिकल साइज, क्ले मिनरोलॉजी, सीसी, क्ले एक्टिविटी, टेम्परेचर, डेप्थ ऑफ सॉइल, इन सब के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किसके अंडर होता है? सोइल फैमिली। याद आ रहा है सोइल फैमिली किसने कॉन्सेप्ट दिया था? सोइल फैमिली दिया था बाल्डविन साहब ने। ऑल राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीरीज, ये सबसे ज्यादा स्पेसिफिक कैटेगरी है। इसको पीएच, ईसी, टेक्सचर, स्ट्रक्चर और कंसिस्टेंस के बेस पे क्लासिफाई कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
सॉइल ऑर्डर्स आपको याद होगा कि एसआरएफ 2023 में एक क्वेश्चन पूछा था कि जब सबसे पहले सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था 1975 में, जब ये पब्लिश हुआ था, तब कितने सॉइल ऑर्डर्स थे? तब सॉइल ऑर्डर्स थे सिर्फ और सिर्फ 10। तो सर दो और कौन से ऐड हुए हैं? तो एसआरएफ 2023 में यही क्वेश्चन आया था कि विच टू सॉइल ऑर्डर्स आर न्यूली एडेड इन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो अलग अलग ऑप्शंस थे और राइट ऑप्शन कौन कौन से थे? जेली सोल एंड एंडी सोल। क्या ये दोनों इंडिया में पाए जाते हैं? नहीं, इंडिया में ये दोनों नहीं पाए जाते हैं। ऑल राइट, फिर बात करते हैं मेजरली 12 ऑर्डर्स है, डायग्नोस्टिक होराइजन के बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं और इनकी शॉर्ट फॉर्म है एवेगेनी हाउस। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला ऑर्डर एंटीसोल। एंटीसोल वो ऑर्डर है जो सबसे रिसेंटली डेवलप हुआ है। लेट्स से आप पहाड़ों में रह रहे हो, लेट्स से आप हिमाचल के आदमी हो, हिमाचल, उत्तराखंड या जो भी हिमालयन रेंज में है, वहां से क्या होगा? रॉक स्ट्रक्चर होगा। रॉक स्ट्रक्चर से धीरे धीरे फिजिकल और केमिकल वेदरिंग होगी और फिजिकल और केमिकल वेदरिंग के थ्रू कोई भी जो पार्टिकल है वो ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू डिफरेंट ट्रांसपोर्टिंग एजेंट। अगर वाटर ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है तो अपन उसको एलुवियल बोलेंगे, अगर ग्रेविटी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है तो अपन उसको कोलुवियल बोलेंगे, अगर लेक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है तो उसको अपन लेक्वेस्ट्रीन बोलेंगे, अगर सी वाटर है तो उसको अपन मेराइन बोलेंगे, अगर विंड है तो अपन उसको एओलिन बोलेंगे, अगर वो सैंड पार्टिकल होगा तो। अगर वो सिल्ट पार्टिकल है और विंड ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है तो अपन उसको लोइस बोलेंगे। हाँ या ना? ये बेसिक है, ठीक है। अब अगर जस्ट यहां से वेदरिंग हुई और यहां आके डिपॉजिट हो गया और कोई होराइजन लेस सोइल है तो उस सोइल को अपन बोलते हैं एंटीसोल। एंटीसोल इज लेस डेवलपमेंट ऑफ सोइल, क्योंकि टाइम लिमिटिंग फैक्टर है। अभी इतना टाइम हुआ ही नहीं कि ये सोइल डेवलप हो पाए। बिल्कुल सही बात सर। तो इसको अपन वीकली डेवलप मिनरल सोइल बोलते हैं विदाउट डायग्नोस्टिक होराइजन। ये कीवर्ड है जो आपसे पेपर में पूछा जाता है। याद रखना दोस्तों, पेपर में आपसे हर चीज नहीं पूछी जाएगी, सारा का सारा ये पैराग्राफ नहीं दे देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड देंगे। और स्मार्ट स्टडी है कि आप उन कीवर्ड्स को याद रख लो, आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब सर ये होती कहाँ है? अकरेंस कहाँ है इसका? अकरेंस है स्ट्रॉन्ग स्लोप्स पे, जैसे मैंने बताया ये स्लोपी एरिया है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट हुई और एक जाके डिपॉजिट हो गई। सोइल डिराइव्ड फ्रॉम एओलिन, राजस्थान में जैसे एओलिन मतलब जो सैंड पार्टिकल्स है विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और रिसेंट एलुवियम, तो वहां ये एंटीसोल पाई जाती है। अब एंटीसोइल होराइजन लेस सोइल होती है, याद रखना। एक क्वेश्चन जो और बनता है यहाँ से, होराइजन लेस सोइल होती है। एक क्वेश्चन और जो बनता है वो बनता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डोमिनेंट या सबसे ज्यादा एरिया कौन से सोइल ऑर्डर का है? तो वो भी सर एंटीसोल का है। एंटीसोल का सबसे ज्यादा एरिया है। फिर बात करते हैं इंसेप्टिसोल की। इंसेप्टिसोल को अपन बिगिनिंग सोइल बोलते हैं, मतलब सोइल फॉर्मेशन अभी डेवलप होना शुरू हुआ है, अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कीवर्ड याद रखना है। फ्यू डायग्नोस्टिक होराइजन है, मतलब ए है, सी है, लेकिन बी अभी एब्सेंट है, बना नहीं है। कहाँ अकरेंस है? अराउंड गंगा रिवर। अब यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया कौन से सोइल ऑर्डर का है? तो सर वो इंसेप्टिसोल का है। क्लियर है? आगे बढ़े दोस्तों, ठीक है। वर्टिसोल, एसआरएफ 2023, जेआरएफ 2022 और एएसआरबी नेट हर बार वर्टिसोल से एक क्वेश्चन 100% आता है और यहीं से इन 4 लाइन से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हाई क्ले कंटेंट होता है मोर देन 30% और स्मेक्टाइट क्ले मिनरल्स होते हैं, मेजरली मोंटमोरलाइट। मेन सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस इज श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग ऑफ क्ले। श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग क्यों होती है? बिकॉज यहाँ मोंटमोरलाइट क्ले होता है और ये 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल है जो कि एक्सपेंडिंग इन नेचर है, एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड कब करता है? जब इसके पास मॉइस्ट कंडीशंस होती है। बिकॉज एक्सपेंड क्यों करता है, यहां से रीजन आ सकता है, एक स्टेटमेंट आ जाएगा कि लेट्स से मोंटमोरलाइट इज 2:1 एक्सपेंडिंग क्ले टाइप मिनरल। ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल सही बात है। अब ये एक्सपेंडिंग क्यों है? अगर ये असर्शन में आया तो असर्शन इज ट्रू, और रीजन ट्रू कब होगा?
एक्सपेंडिंग क्यों है? क्योंकि इसमें वीक ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं, बिकॉज मोंटमोरलाइट पोजेस वीक ऑक्सीजन बॉन्ड, दैट इज व्हाई इट इज एक्सपेंडिंग। तो आपको याद रहना चाहिए कि एक्सपेंडिंग क्यों है, श्रिंकिंग स्वेलिंग क्यों होती है। अब इसका पेरेंट मटेरियल क्या है? बेसाल्ट है, लाइमस्टोन है। बेसाल्ट बेसिक रॉक है, बिल्कुल सही बात है। कहाँ पाया जाता है? पेनिनसुलर रीजन में, इंडिया के पेनिनसुलर रीजन में पाया जाता है, इस रीजन में। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। मोलिसोल, मोलिसोल डार्क सॉफ्ट सॉइल्स भी बोलते हैं, और एग्रीकल्चरल में, एग्रीकल्चर के लिए सबसे डिजायरेबल अगर कोई सोइल है या कोई सोइल ऑर्डर है तो वो है मोलिसोल, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है और बेस सेचुरेशन ज्यादा होता है। फिर सरफेस होराइजन जनरली हैज ग्रेन्युलर और क्रम स्ट्रक्चर, एब्सोल्युटली इसी वजह से तो ये सबसे ज्यादा डिजायरेबल है। ये असर्शन आ जाएगा और ये असर्शन आ जाएगा और ये रीजन आ जाएगा, तो बोथ assertion and reason are correct and R is correct explanation of A, because ये डिजायरेबल इसीलिए तो है क्योंकि ये इसमें ग्रेन्युलर और क्रम स्ट्रक्चर है। फिर बेस्ट एग्रीकल्चर सोइल इन द वर्ल्ड और अकरेंस तराई रीजन में। तराई रीजन मतलब जहां ट्रांजिशन जोन है, मतलब जो रिवर और जो लैंड है उसका ट्रांजिशन जोन है। और तराई रीजन में कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी होती है, कौन से एलिमेंट की डेफिशिएंसी होती है? जिंक की डेफिशिएंसी होती है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे बात करते हैं एरिडीसोल, ड्राई सोइल्स में पाई जाती है, नाम से समझ में आ रहा है। कैल्सिक, जिप्सिक और सेलाइक होराइजन्स बनते हैं। ये एरिडीसोल कब कोई सोइल को बोलते हैं? जब सोइल मॉइस्चर सिर्फ और सिर्फ 90 डेज के लिए, मैक्सिमम 90 डेज के लिए आपके पास अवेलेबल है, उससे ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तब उसको एरिडीसोल में कंसीडर करते हैं। फिर बात करते हैं एल्फीसोल की। एल्फीसोल आर्जिलिक होराइजन बोलते हैं। एल्फीसोल से एक क्वेश्चन बनता है कि मोर देन 35% बेस सेचुरेशन कौन सी सोइल का है? दैट इज एल्फीसोल। अब एल्फीसोल होता क्या है कि जो क्ले मिनरल है, जो क्ले पार्टिकल्स है, उनका डिपोजिशन हो जाना जो सब सरफेस है उसमें, और उस जो सब सरफेस को क्या बोलते हैं? आर्जिलिक होराइजन या आर्जिलिक सब सरफेस, आर्जिलिक एंडोपेडोन। और ये जो ऑर्डर आपको दिया हुआ है वो है एजिंग का ऑर्डर, कि एल्फीसोल है जो मैच्योर है, उससे ज्यादा मैच्योर है एल्टीसोल, और सबसे ज्यादा मैच्योर है ऑक्सीसोल। और ऑक्सीसोल को अपन आगे डिस्कस करेंगे। अकरेंस वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में। स्पोडोसोल्स हाईली लीच्ड सॉइल्स है। क्यों? क्योंकि इससे पोर्टजोल सॉइल्स बनती है, और पोर्टजोल सॉइल्स का कॉन्सेप्ट मैंने अलग से समझा रखा है, आपको लिंक यहाँ अभी मिल जाएगा, बिकॉज मैं इसको अटैच कर दूंगा। पोर्टजोल सॉइल्स क्या है? जब सिलिका का अक्यूमुलेशन है और सेस्कियो ऑक्साइड्स और ह्यूमस का रिमूवल है। क्या ऐसा है? बिल्कुल सही है, रिमूवल है सेस्कियो ऑक्साइड्स और ह्यूमस का फ्रॉम सरफेस लेयर। लेकिन सर ये तो बोल रहा है अक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस एंड सेस्कियो ऑक्साइड। तो भैया ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, पूरा लाइन पढ़े इसके लिए। अक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस एंड सेस्कियो ऑक्साइड इन द सब सरफेस, सरफेस से रिमूवल हो रहा है और सब सरफेस में एक्यूमुलेट हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्पोडोसोल, जो कि हाईली लीज्ड सॉइल है। फिर कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में पाया जाता है, कॉर्निफेरस वेजिटेशंस है, एसिडिक एनवायरनमेंट है, और फंजाई डोमिनेट करता है। इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसका रिवीजन कर लें। और स्पोडोसोल्स और लेटराइजेशन में, लेटराइट सॉइल में अगर क्लासिफिकेशन देखना है तो आप वीडियो के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अल्टीसोल की। अल्टीसोल हाईली लीज्ड है, दोनों हाईली लीज्ड है, बट ये और ज्यादा लीज्ड है। इसमें क्या होगा? लो बेस सेचुरेशन है। एल्फीसोल में मोर देन 35 था, अल्टीसोल में लेस देन 35% बेस सेचुरेशन है। ठीक है सर, याद रहेगा। इसमें क्या है? अक्यूमुलेशन ऑफ क्ले इन सब सरफेस, बिल्कुल याद रखना है। और मोर वेदरिंग देन एल्फीसोल, बिकॉज विद इंक्रीज इन वेदरिंग बेस सेचुरेशन डिक्रीजेस। जैसे जैसे वेदरिंग ज्यादा होगी बेस सेचुरेशन डिक्रीज हो जाएगा, तभी तो एल्फीसोल में बेस सेचुरेशन ज्यादा है और अल्टीसोल में बेस सेचुरेशन कम है, बिकॉज इसकी वेदरिंग ज्यादा होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीसोल, इसको अपन केमिकली वेदर्ड सॉइल भी बोलते हैं, केमिकली वेदर्ड सॉइल। और इन पर्टिकुलर सॉइल में लगभग सारा का सारा मटेरियल ऑलरेडी वेदर्ड होता है, और जब वेदर्ड हो जाता है तो 1:1 टाइप क्ले मिनरल ज्यादा डोमिनेट करता है। बिकॉज सबसे पहले अगर आपका 2:1 क्ले मिनरल है, उसका फर्दर डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन होगा तो वो
1:1 क्ले मिनरल बनाएगा, फिर वो और आगे होगा तो हाइड्रस ऑक्साइड्स और ये सारे सेस्कियो ऑक्साइड्स बनाएगा। अब क्या कुछ और क्वेश्चन पूछा जा सकता है? 2021 एसआरएफ में पूछा गया था कि ऑक्सीसोल में सिलिका सेस्कियो ऑक्साइड रेशियो कितना होता है? सिलिका अपॉन सेस्कियो ऑक्साइड्स को R2 और 3 से अपन डोमिनेट करते हैं। तो आपको पता है कि विद इंक्रीज इन वेदरिंग, जैसे जैसे ऑक्सीसोल मतलब हाईली वेदर्ड सोइल है, जैसे जैसे वेदरिंग होगी तो सेस्कियो ऑक्साइड तो इंक्रीज होंगे और सिलिका डिक्रीज होगा, तो ये रेशियो क्या करेगा? रेशियो डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स सिलिका सेस्कियो ऑक्साइड रेशियो डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेदरिंग। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो वेदरिंग का इनवर्स रिलेशनशिप है सिलिका सेस्कियो ऑक्साइड रेशियो से, और ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे वेदरिंग होगी वैसे वैसे आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स इंक्रीज होंगे, बिकॉज जब शुरुआत में सोइल थी वो क्रिस्टलाइन शेप में थी, जैसे जैसे टूटती जाएगी इसकी मॉर्फोलॉजी बिगड़ती जाएगी तो इसको अपन अमोर्फस बोल देते हैं। और आयरन और ये जो ऑक्साइड्स है सेस्कियो ऑक्साइड्स, ये बेसिकली अमोर्फस होते हैं, और अमोर्फस का सरफेस एरिया और ज्यादा होता है क्रिस्टलाइन से, ये याद रखना है आपको। इनकी सीसी बहुत लेस होती है, बिकॉज जो 1:1 मिनरल है या जो आयरन ऑक्साइड्स है उनमें पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा डेवलप होते हैं, और सीसी क्या है? सीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कब होगी? जब सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होगा, और ये हाइड्रस ऑक्साइड जो पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो ये सब AEC को इंक्रीज करते हैं। दैट मीन्स AEC इज हायर एंड CEC इज लोअर। अगर मेरी स्पीड आपको ज्यादा लग रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर आपको कम लग रही है तो वो भी लिखें, ताकि मैं आगे वाले वीडियोस में इसको इम्प्रूव कर पाऊं। आगे बात करते हैं हिस्टोसोल। इसको अपन ऑर्गेनिक सोइल बोलते हैं। ऑर्गेनिक मैटर मिनिमम 20% से ज्यादा होना चाहिए विदाउट परमाफ्रोस्ट। परमाफ्रोस्ट क्या होता है सर? परमाफ्रोस्ट होता है जब फ्रोस्ट की चरण मतलब जब आइस रहती है, आइस के बिना ऑर्गेनिक सोइल है, दैट इज नोन एज हिस्टोसोल। पीट सोइल जिसमें 50% ऑर्गेनिक मैटर होता है। मक सोइल, मक और पीटी मक दोनों अलग अलग चीजें। देखो, मक सोइल होती है जिसमें 20% से ऑर्गेनिक मैटर होता है। मक्की पीट होता है जब 20 से 50 होता है, और पीट होता है जब 50 से ऊपर ऑर्गेनिक मैटर होता है। याद रखना है इस चीज है ना। कुछ कुछ जगह अलग दिया है, बट आपको IEEE फॉलो करनी है। IEEE में जो न्यू वाली IEEE है उसमें ये दिया हुआ है, तो आप इसको फॉलो करिए। आगे बात करते हैं एंडीसोल। एंडीसोल इज वोल्केनिक ऐश। ये कहाँ पाई जाती है सर? ये बेसिकली जापान में, जहाँ वोल्केनो एरप्शन ज्यादा होते हैं वहां पाई जाती है। डेवलप फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शन, जैसे मैंने बताया। और इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो एलोफेन और इमोगोलाइट मिनरल्स होते हैं, और ये दोनों के दोनों अमोर्फस मिनरल्स होते हैं। अमोर्फस मतलब याद आ गया होगा, मतलब इनका सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है, याद रखना है। इनकी बल्क डेंसिटी बहुत कम होती है। कितनी होती है सर? 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि अपने सोइल की तो 1.33 होती है। ठीक है, फिर बल्क डेंसिटी कम है। फिर इसकी और क्या डिसएडवांटेजेस है सर एंडीसोल का? कुछ याद आ रहा है इनसे? इसके अलावा आप जितने क्वेश्चन बन सकते हैं बता दो। तो एंडीसोल से एक जो और क्वेश्चन बन सकता है मेजरली, कि फास्फोरस फिक्सेशन बहुत ज्यादा करता है। अब क्या हो सकता है अगर फास्फोरस फिक्सेशन ज्यादा कर रहा है? क्योंकि इसमें अमोर्फस मिनरल्स हैं, और अमोर्फस मिनरल्स है, दैट मींस वो फास्फोरस को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसके पास पॉजिटिव चार्जेस है ना, पॉजिटिव चार्जेस, और ये एनायन है H2PO4-, तो ये इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब कर जाएगा। और एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा कि फास्फोरस की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो फिर सर क्या करें सोइल में? ऐसे क्या करें कि हमें यील्ड भी मिलती रहे? तो ऐसे कुछ प्लांट लगाओ जिनको फास्फोरस की अवेलेबिलिटी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हो। सर ऐसे कौन से प्लांट है? यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे प्लांट है स्वीट पोटैटो, है ना। ऐसे कुछ प्लांट्स लगाओ जिनको फास्फोरस अवेलेबिलिटी कम हो तो भी काम चलेगा। फिर बात करते हैं जेलीसोल। जेलीसोल जो आइस के इन्फ्लुएंस के अंडर में है। प्रेजेंस ऑफ परमाफ्रोस्ट लेयर, मतलब जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो, कितने टाइम के लिए? मिनिमम 2 इयर्स के लिए। अगर ऐसा है कि थोड़े 0 डिग्री सेल्सियस हुआ एक सीजन में, और फिर वापस 15 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर वापस नेक्स्ट सीजन वापस 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, क्या अपन उसको जेलीसोल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तब कौन सी? आर्टिक और अंटार्कटिक में जो सोइल पाई जाती है दैट इज जेलीसोल, वो परमानेंटली आइस के अंडर में है, तो दैट इज। और इसमें
क्रायो टर्बेशन होता है। क्रायो टर्बेशन मतलब टर्बेशन होता है मिक्सिंग ऑफ सॉइल, क्रायो मतलब आइस की वजह से अगर मिक्सिंग हो रही है सॉइल की, दैट इज नोन एज क्रायो टर्बेशन। और इंडिया में तो ये नहीं पाया जाता, बिकॉज सर इंडिया में तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है, वरना मनाली, शिमला, जम्मू कश्मीर थोड़ी जाते हैं हम, तो वहीं चले जाते जहाँ जेली सोल होती। ठीक है, तो ये सब था ऑर्डर्स के बारे में। अब जैसे मैंने बताया, अगर इंडिया की बात करें अपन, और इंडिया में सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट सॉइल है वो इंसेप्टी सॉइल है, और अगर वर्ल्ड में बात करें, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एंटी सॉइल है, याद रखना है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और जैसे ये क्लासिफिकेशन रिवाइज के लिए बता रखा है, ये IEEE का डायरेक्ट कंटेंट है, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, वेगेमी हाउस। अब देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं, एब्सेंस ऑफ मेजर डायग्नोस्टिक होराइजन अगर कोई बता रहा है तो सॉइल ऑर्डर बता रहा है। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट थोड़ी आसानी होगी आपको। ठीक है, तो देखो 63 ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर्स में आपको जनरली जेनेटिक होमोजेनिटी, वेटनेस, क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट, पेरेंट मटेरियल और वेजिटेशन फैक्टर्स को एम्फेसिस दी जाती है। डायग्नोस्टिक होराइजंस, ठीक है, डायग्नोस्टिक लेयर्स, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डायग्नोस्टिक लेयर्स रखी जाती है ग्रेड ग्रुप में। डायग्नोस्टिक होराइजन ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं बनता है, बट आप लोग थोड़ा सा याद रखें इन चीजों को। सब ग्रुप में ये आपको नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कभी नहीं पूछा जाता है, और ये वही रिवीजन पार्ट है जो आपको मैंने बताया था। इंडिया में 200 से ज्यादा है जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और बस, अब अगर आपको रिवीजन करना है इफेक्टिवली कि कैसे कैसे सोइल ऑर्डर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, अगर देखो जहां ऑर्गेनिक मैटर की बात आएगी वहां हिस्टोसोल आपको याद कर लेना है, जहां परमाफ्रोस्ट की बात आएगी वहां जेलीसोल की बात कर लेनी है, जहां स्पोडिक की बात आएगी वहां स्पोडोसोल बात कर लेनी है। ये सिर्फ कीवर्ड्स याद रखना गाइस, सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ कीवर्ड्स। एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता है वो कीवर्ड्स ना दे। एंडिक प्रॉपर्टी बात कर रही है तो एंडीसोल कर लेना है, फिर ऑक्सिक होराइजन बात कर रहा है तो ऑक्सीसोल बात कर लेना है। स्वेल श्रिंकिंग, आंखें बंद करके भी रात को 3 बजे, जैसे अभी रात के 3 बज रहे हैं, तो अगर स्वेलिंग और श्रिंकिंग भी हो रही है तो भी वो वर्टिसोल ही है, याद रखना है बस इतना सा, है ना। स्वेलिंग और श्रिंकिंग वर्टिसोल में होती है। और क्रिक और एंथ्रोपिक एपिपेडोन है, और जहां एरिडिक सोइल मॉइस्चर रिजीम है तो एरिडिसोल आ गया। लो बेस सेचुरेशन लेस देन 35% आ गया तो अल्टीसोल आ गया, हायर देन 35% आ गया तो एल्फिसोल आ गया। वैसे बेस सेचुरेशन अगर 50% से ज्यादा है तो मोलिसोल है, और 50% से कम है तो कौन सा होगा, याद करो, अम्ब्रिक। अम्ब्रिक, आगे बात करते हैं अम्ब्रिक। यहाँ अपन बात करते हैं इंसेप्टिसोल। ये थोड़ा सा कभी कभी, क्योंकि इसमें एक कीवर्ड नहीं है, बस ये याद रखना है, नो स्पोडिक, एर्जिलिक, नेट्रिक, ऑक्सिक, पेट्रोगैल्सिक, प्लिंथाइट, बट हैव एन एल्टर्ड और कैम्बिक बियोराइजन। ये कीवर्ड है इसका, एल्टर्ड और कैम्बिक बियोराइजन इंसेप्टिसोल में होता है, और नो डायग्नोस्टिक होराइजन तो आपको अगर रात को भी उठा के पूछे तो आप एंटीसोल ही बोलोगे। ठीक है, अब कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन से पहले, कि इंडिया में कितने सोइल ऑर्डर्स पाए जाते हैं। इंडिया में बेसिकली 12 में से 7 ऑर्डर्स होते हैं, और कोई कोई लिटरेचर 12 में से 8 ऑर्डर्स पाए जाते हैं। अब कौन से सोइल ऑर्डर्स नहीं है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी एक शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हो, GASO, गैसो, याद से। जेलीसोल इंडिया में नहीं पाया जाता है, एंडीसोल, स्पोडोसोल और ऑक्सीसोल, ये चारों ऑर्डर्स इंडिया में नहीं है। ठीक है, और बाकी सारे ऑर्डर्स हैं, तो आपको याद रखना है कि ये भैया ये चारों ऑर्डर्स को मुझे दूर ही रखना है। क्लियर, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन, आप लोग पहले आंसर बताओगे, मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दूंगा, उसके बाद में मैं कुछ इस पे बताऊंगा कि आपको सही है या नहीं है, आप जिस तरीके से सोच रहे हो वैसे सही है या नहीं है। सबसे पहले, व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट सोइल ऑर्डर फाउंड इन इंडिया, याद करो गाइस। इंडिया का पूछा है, अगर वर्ल्ड का पूछता तो अपन एंटीसोल बोलते, लेकिन यहाँ इंडिया का पूछा है तो राइट आंसर विल बी इंसेप्टिसोल। आगे बढ़ते हैं, विच इज द सोइल ऑर्डर जनरली फाउंड इन तराई रीजन्स। तराई रीजन्स में कौन सा सोइल ऑर्डर है, अपन ने डिस्कस किया था, स्पेशली एक लाइन में भी आया था, याद करो। तराई रीजन्स में जनरली होता है मोलिसोल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज राइट सीक्वेंस ऑफ वेदरिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी अपन ने डिस्कस किया था। वेदरिंग सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीसोल का, राइट। लेकिन क्या ऑक्सीसोल एल्फिसोल अल्टीसोल होगा, या ऑक्सीसोल अल्टीसोल एल्फिसोल होगा, याद करो। एल्फी मतलब मोर देन 35% बेस सेचुरेशन है,
अल्टी, U4 अंडर याद रखना है, U4 अल्टीसोल, U4 अंडर 35% बेस सेचुरेशन। तो जैसे जैसे बेस सेचुरेशन डिक्रीज होगा वैसे वैसे वेदरिंग ज्यादा होगी, तो ऑप्शन फोर्थ विल बी द राइट आंसर, यस और नो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तभी यस बोलो, अगर नहीं आ रहे तो नो बोलो। आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सॉइल टेक्सोनॉमी हाउ मेनी सॉइल ऑर्डर्स वर देयर? इट वाज 10 सॉइल ऑर्डर्स। सॉइल कॉम्पैक्शन इज ए प्रॉब्लम इन विच सॉइल ऑर्डर? सॉइल कॉम्पैक्शन कौन से सॉइल ऑर्डर में प्रॉब्लम है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये लास्ट दो क्वेश्चन के आंसर्स मैं आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि थोड़ा एंगेजिंग कंटेंट हो, और जिसका भी आंसर राइट होगा मैं उसमें थम्स अप लिख दूंगा ताकि आप लोग बाकी लोगों को पता चल जाए। फिर लास्ट बात करते हैं, सॉइल क्रस्टिंग इज ए मेजर प्रॉब्लम इन, सॉइल क्रस्टिंग कौन से ऑर्डर में प्रॉब्लम है? तो ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो। व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट सॉइल ऑर्डर फाउंड इन इंडिया? इंडिया का अपन ने बात कर ली थी, इंसेप्टी सोल है। ठीक है, तो ये दोनों आप फटाफट लिखो कमेंट सेक्शन में। और बाकी अगर ऐसा ही आपको कंटेंट चाहिए तो आप हमारे जो डेडिकेटेड बैच हैं सोइल साइंस एसआरबी नेट, सोइल साइंस एसआरएफ एसआरबी नेट का, और या आप जेआरएफ की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भूमि बैच आपके लिए लेके आए हैं हम, जहां सोइल साइंस मैं पढ़ाऊंगा, एग्रोनॉमी रोहिताज सर पढ़ाएंगे, और बाकी जो आपकी सब्जेक्ट्स रहती है वो भी डिटेलली कवर की जाएंगी। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस टेस्ट, जैसे मैं डेली प्रैक्टिस कराता हूँ वैसे आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, ताकि आप ये असाइन कर पाएं कि आपकी कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे अच्छी पकड़ है, कौन से पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है। तो ये सारा यहाँ कवर होगा। पीवाईक्यू एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले मैं जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको यही बोलता हूँ कि सबसे पहले अगर आपको तैयारी शुरू करनी है तो पीवाईक्यू लेके बैठो, ताकि आपको पता चले पेपर का लेवल क्या है। हाँ, आपने नहीं पढ़ा है कुछ भी, इट्स ओके, लेकिन जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करके पढ़ने बैठते हो तब आपका माइंड अलग तरीके से एक्टिव होता है, बिकॉज जब आप वैसे क्वेश्चन देखते हो जो एग्जाम्स में आ रखे हैं तो आप रिस्क एंड रिवॉर्ड पॉलिसी के साथ खेलते हो। रिस्क एंड रिवॉर्ड मतलब जो आपने पढ़ा वो एग्जाम में आ रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और इसी कॉन्सेप्ट पे ये एक टाइप ऑफ एंगेजिंग रहता है कि आप थ्रू आउट द जर्नी अपने इंटरेस्ट को कैसे बना के रख सकते हो। बिकॉज शुरुआत तो हर कोई करता है दोस्तों, शुरुआत कोर्स की हर कोई करता है, कोर्स परचेज हर कोई कर सकता है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो कोर्स परचेज के साथ साथ अपनी तैयारी जारी रखे और लास्ट तक डेडिकेटेडली बैच को रूटीन क्लासेस के फॉर्म में उसको चलता रहे और क्लासेस को अच्छे से लेता रहे, और एक कंसिस्टेंसी बना के जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होता है डेफिनेटली। और हमने अच्छे रिजल्ट्स भी डिलीवर किए इसी साल। तो अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे नंबर पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, नंबर मैं लिख देता हूँ, ये आपके पास नंबर डायरेक्टली लिखा हुआ है, इस पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो और हम क्यूरी जनरेट कर सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई धमाकेदार टॉपिक के साथ जहां आपके कॉन्सेप्ट्स और फैक्चुअल क्वेश्चंस कवर होंगे और आप आने वाले एग्जाम्स में अच्छा करोगे, दैट इज फॉर श्योर। बस बने रहिए। थैंक यू सो मच।